बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमें हर काम को करने की बड़ी जल्दी होती है। हम वज़न भी तेज़ी से कम करना चाहते हैं, सिग्नल तोड़ देते हैं क्योंकि हमें कहीं पहुंचने की जल्दी होती है। खाना हम पतीली के बजाय प्रेशर कुकर में बनाते हैं ताकि वक्त कम लगे। हमें हर काम को करने की इतनी जल्दी क्यों होती है? क्योंकि हम काम को जल्द अज़ जल्द ख़त्म कर लेना चाहते हैं, हमें नतीजा जल्दी चाहिए होता है, इसीलिए हम दोस्त भी जल्दी बनाते हैं और ब्रेकअप भी जल्दी कर लेते हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि इंसान जल्दी मिलने वाली चीज़ के लिए जल्दी करता है और देर से मिलने वाली चीज़ को छोड़ देता है। अल्लाह ताला ने ये दुनिया कुन कहकर बनाई थी, यानी दुनिया एक दिन में नहीं बन गई थी बल्कि ये पूरे प्रोसेस के नतीजे में बनी थी। प्रोसेस कहते हैं किसी भी काम को मुख्तलिफ़ मराहिल से गुज़ार कर अंजाम तक पहुंचा देना। जैसे बच्चा माँ के पेट में एक दिन में नहीं बनता, उसको 9 माह लगते हैं। इसी तरह से आप अगर कोई डिग्री हासिल करना चाहते हैं तो वो 1 माह में आपको नहीं मिलती, उसके लिए आपको कई साल पढ़ना पड़ता है। किसी भी काम को तेज़ी से करना या जल्दी में करना कोई गुनाह नहीं है। हमें कुछ काम स्पीड में भी करने पड़ते हैं ताकि बाकी के कुछ जो अहम काम हैं उसके लिए हम वक्त निकाल सकें। लेकिन नमाज, कुरान और दुआ, ये वो 3 काम हैं जिसको करने में हमें इत्मीनान ज़रूरी है, और अगर इसको जल्दी में किए जाएँ तो ये काम बेअसर हो जाते हैं। हमारे जो मौलवी हज़रात हैं वो छोटे छोटे इख्तिलाफ़ात की बुनियाद पर अपनी मसाजिद अलग कर लेते हैं। जैसे रफ़दैन करना है या नहीं करना, पाँव ऐसे रखने हैं या ऐसे रखने हैं, हाथ बांध के नमाज़ पढ़नी है या हाथ छोड़ के नमाज़ पढ़नी है। लेकिन एक रुकन ऐसा है नमाज का जिसके ऊपर हर इमाम ज़ोर देता है, और वो रुकन है सुकून का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े सुकून से नमाज अदा किया करते थे और हर आयत के बाद सांस लिया करते थे। हम सुब्हानकल्लाहुम्मा से शुरू करते हैं और कुफुवन अहद तक एक ही सांस में पढ़ डालते हैं। तो आपने आज से करना ये है कि आपने हर आयत के बाद सांस लेना है, सुकून से रुकू में जाना है और सजदे में जाना है। इससे क्या होगा, मैक्सिमम नमाज 3 मिनट के बजाय 10 मिनट में ख़त्म होगी, तो 7 मिनट में कौन सा हमने तीर मार लेना है। इसका अब हम तरीका आपको यहाँ पर बता रहे हैं। आपने करना ये है कि दिन भर की कोई एक नमाज, जैसे मिसाल के तौर पर हम ज़ोहर की नमाज़ को ले लेते हैं। ज़ोहर के जो 4 फ़र्ज़ हैं उसकी जो आखिरी रकात है, चौथी रकात, उसको आप तहैया कर लें कि आपने उसको इत्मीनान से अदा करना है। उसको आप इस तरह से जुम्मे से शुरू कर सकते हैं कि जैसे आपने इस जुम्मे से इस जुम्मे तक जो आखिरी रकात है, जो चौथी रकात है, उसको आपने इत्मीनान से ऐसे पढ़ना है कि आपने हर आयत के बाद सांस लेना है, रुकू में इत्मीनान से जाना है और फिर तस्बीहात अदा करनी है। इसी तरह से सजदे में जाना है, तस्बीहात अदा करनी है इत्मीनान के साथ। सजदे में सर रखते वक्त महसूस करें कि पहले नाक ज़मीन पर टिके, उसके बाद माथा ज़मीन पर टिकाएं। महसूस करें कि मैं उस ज़मीन पर सजदा कर रहा हूँ जिस ज़मीन पर मैं पैर रखता हूँ। महसूस करें कि मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सजदा कर रहा हूँ पूरे सुकून के साथ। आपने करना ये है कि आप इसको ऐसे फ़िक्स भी कर सकते हैं। मैं आपको मिसाल देती हूँ। जैसे आपने जुम्मे के दिन से इसको फ़िक्स कर लिया, जुम्मे से दूसरे जुम्मे तक आपने 1 रकात को सुकून से अदा किया, दूसरे जुम्मे पे आपने 2 रकातें कर ली, तीसरे जुम्मे पे आपने 3 रकातें कर ली और चौथे जुम्मे पे आपने 4 रकातें सुकून से अदा की। इस तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो आपको सुकून के साथ नमाज अदा करने की आदत पड़ जाएगी। एक बात जहन में रखें कि तेज़ी से नमाज पढ़ना हमारी बहुत पुरानी आदत है, तो ये आदत बहुत जल्दी नहीं जाएगी। इसके लिए आपको कंसिस्टेंसी के साथ ये काम करना है, और जब आप पूरी नीयत के साथ, इरादे के साथ इस काम को करेंगे तो यकीन जानें कि अल्लाह ताला आपकी इस काम में ज़रूर मदद फरमाएंगे, क्योंकि ये सुकून नमाज का एक अहम रुकन है और इसके बग़ैर नमाज बेअसर हो जाती है। तो अपना ख़याल रखिए और नमाज को सुकून से अदा करने की प्रैक्टिस आज से ही शुरू कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।